हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और थोड़ा लेट हो गए मसरूफियत की वजह से, वरना आज सुबह या कल रात की वीडियो आ जाती। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के चौथे दिन के हवाले से बात करनी थी। तो जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मतलब ये शॉर्ट लेंथ पे जितनी बॉलें करा रहे थे उस पे पूरे दिन इतना चांस नहीं लिया, जितनी बाउंसी बॉलें आ रही थी उस पे चौके लगाए जा रहे थे। और जैसे ही मतलब आखिरी के दिन के 3 4 या 5 ओवर बचे थे, वहाँ जब डिफेंड करने की बारी थी तो वहाँ पे भाई साहब बाबर आजम इज़्ज़त जनाब कैच दे के चले गए स्लिप पे। और वही सबसे बड़ा एक वो सबब बना है कल के मैच का। अगर वो खड़ा रह जाता तो मुमकिन था कि कल 145 रन बनाए तो सही, नाइट वॉचमैन की आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विकेट भी बचती पीछे। और दूसरी बात ये है कि आराम से मतलब पिच की कंडीशन ऐसी थी कि मैंने जो जैसा आपको बताया था स्पिन इतना काम नहीं दे रही थी। और इसमें एडवांटेज था कि बाबर आजम के आराम से 150 रन हो जाते, जो कि सबसे बड़ा इसने परसों के दिन ब्लेंडर मारा। और जो जो अभी एरर्स आए इसके ऊपर मौजू पे भी बात करेंगे। वो आउट हुआ, फिर खुरम के साथ थोड़ी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की शान ने, खुरम आउट हुआ, फिर सऊद आया, सऊद की भी विकेट गिर गई, 23 रन बनाए। यानी सीधी सीधी बॉल पे मतलब स्लिप पे कैच दिया। हालांकि ये जो कंडीशन थी वो इसके मतलब मुताबिक थी, आराम से 100 रन मार सकता था, 100 120। फास्ट बॉलर का इतना एडवांटेज नहीं दे रहा था। अब जैसे कामरान गुलाम आया था, कामरान गुलाम अच्छा मोमेंटम दे रहा था, लेकिन क्या कामरान के बारी में रबाडा की बॉल बहुत अच्छी चले गई, स्विंग हो गई, तो वो इन स्विंग पे बोल्ड हो गया। वो उस बॉल की मतलब एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहा था, क्योंकि बॉलें सीधी सीधी आ रही थी, स्विंग मिल नहीं रही थी। तो ये वो तो बोल्ड हो गया, साथ में फिर ये सऊद को सीधी सीधी बॉल पे एज दिया। जब वो 9 रन पर खड़ा हुआ था, जब इसने स्ट्रेट मतलब शॉट मारा था महाराज को, तो शान का आप सुन सकते हो वॉइस में आवाज़ सीधी सीधी क्लियर आ रही थी कि मैं पूछ रहा था कि हो गया है चौका, तो तुमने जवाब नहीं दिया। यानी इतना एटीट्यूड लगा हुआ था सऊद के कि मतलब जवाब ही नहीं दे, मतलब पिच पे अपना खेलने में लगे हुए थे। ये ऐसे बरमबाजी ही लगी हुई थी जैसे 150 200 रन से मार के आए हुए, अपना अपना खेलने में लगे हुए। जब अभी तो पार्टनरशिप की इतनी मोमेंटम लगी नहीं, दो मतलब को दोनों साइड से एक दूसरे को मतलब सपोर्ट ही नहीं मिल रही, ना बातचीत कर रहे हैं, ना रन्स में मतलब लेने में मतलब सही डिसीजन ले रहे हैं कि डबल्स को सिंगल ले रहे हैं। और सिंगल भाग रहे हैं तो चल चल के सिंगल लिए जा रहे हैं, भागा नहीं जा रहा। इतना मतलब कम्युनिकेशन में जैसे मतलब इतना बीच में दरार के, ये सबसे बड़ा मतलब जो सबब है वो पाकिस्तान टीम का ये बने। तो ये मतलब डिस एम्बेरसमेंट है कि ड्रेसिंग रूम में आपस में बन नहीं रही प्लेयर्स की। और सऊद आउट हुआ, फिर रिजवान आया, और रिजवान के आते के साथ ही शान। यानी अगर बाबर अगर खड़ा हुआ था तो वो इस चक्कर में शान को सपोर्ट दे रहा था कि उसके भी रजतागी हो जाए। वो अपने 100 के चक्कर में लगा हुआ था, वो उसने अपना ब्लेंडर किया, खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वो आउट होके चले गया। क्यों? क्योंकि बाबर हो गया, सऊद हो गया, रिजवान हो गया, सलमान अली आगा हो गया, आमिर जमाल हो गया, इनकी फिटनेस इतनी अच्छी है नहीं, बहुत अभी इनके डाउनफॉल आ रहा है फिटनेस में। यानी जो रिजवान हो, जो सऊद हो गए, आगा हो गए, 50 बॉल से ज़्यादा ये लोग थक जाते हैं बैटिंग में। बाबर 80 100 बॉलों से ज़्यादा मतलब थक जाता है वो, उसके बाद इसके बाद मतलब इस तरीके से रिएक्शन नहीं दे रहा होता मोमेंटम में।
ये ऐसे आमी जमाल का भी ये 30-40 बॉलों पे। तो भाई अगर फिटनेस का यही मसला है तो मत खेलो टेस्ट मैच, थोड़ा बिल्ड करके आओ फिर खेलो टेस्ट मैच। फिर शान आउट हुआ, शान शान का सबसे मतलब गलत आउट दिया। आउट था नहीं, जिस तरीके से बॉल पड़ी थी ना माफाका की बॉल, अब ये सही बैट्समैन खड़ा हुआ, बॉल ऐसे ही बाहर निकलनी थी सर, ये LBW पे इन स्विंग दिखाई। सबसे बड़ा मतलब फ्रॉड ही यही किया, साउथ अफ्रीका को जिताने की हद तक मतलब उनको फेवर मिली, वरना वो आराम से 150 से ऊपर बना गया था। शायद रिजवान प्रेशर करता मतलब वो जल्दी विकेट गिर जाती, लेकिन ये है कि वो फिर भी बना जाता, थोड़ा बहुत फैक्टर मिल जाता। चले अब यहाँ आए तो रिजवान ने जिस तरीके से महाराज की बॉल पे शॉर्ट कवर पे अजीब ही चूतिया पे का मतलब ऐसे ही कैच दे दिया। इतना थके हुए हैं कि भाई कि मूव नहीं, मोमेंटम नहीं पकड़ा, कैरी कैरी करा जा रहा है, उस तरीके से खेला नहीं जा रहा है, उस तरीके से मोमेंटम नहीं हो रही, बॉडी रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब इतने स्लो आराम से मतलब यूं कैच दे दिया। फिर आगा को आ जाओ, आगा भी जिस तरीके से आउट हुआ महाराज की फ्लाइट बॉल पे, सीधी सीधी फ्लाइट बॉल पे, ज़्यादा टर्न नहीं हुई थी, हज़ारा सी टर्न हुई थी, उस पर स्लिप पे कैच दे दिया, इतना सिंपल। जिस तरीके से वो अक्सर आउट होता है, फास्ट में भी अगर थोड़ा सा इन करते तो वो ऐसे ही मतलब स्लिप पे कैच दे देता है। हालांकि वो बैक फुट की बॉल थी, वो बैक फुट पे खेल सकता था, उसने बैक फुट की जगह फ्रंट फुट पे खेलना प्रेफर किया, उस पर विकेट दे दिया। हामिद जमाल का आ जाओ, हामिद जमाल भी सही जा रहा था अच्छा। मीर हमजा से सीखना चाहिए, जिस तरीके से छक्के मारते हैं, जिस तरीके से प्रेशर डालते हैं गेंद से। वो तो मीर हमजा अजब आउट हुआ जब हामिद जमाल विकेट दे के गया, अब्बास खाली खड़ा हुआ था, जब ही वो उसने चांस लेके विकेट दी, वरना वो आराम से मतलब 29 या 31 रन और मारता। जिस तरीके से वो के मोमेंटम कैरी करके रखा हुआ था, वो जमाल ने चूतिया पर किया स्वीप पे, जिस तरीके से महाराज की बॉल पर सीधा सीधा मतलब फील्डर के हाथ में कैच दिया। ये एरर हुआ, 3 478 पे ऑल आउट हो गए। अब मैं आपको पहली इनिंग की तो हम बात करेंगे नहीं, सही है, साइम होता तो वो पहली इनिंग में मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ वो 200 रन मार के जाता, और दूसरी इनिंग में 100 रन। ये रन जिसके काम आता जीत में, मोमेंटम में, वो नहीं था। अगर वो बॉलिंग में होता थोड़े बहुत 1-2 विकेट ले जाता, वो नहीं था। तो उस पर देखो वो तो उसके साथ बेचारे के साथ बैड लक हुआ, हाय हाय लगी हुई थी, वो अकेला लेके चल रहा था, वो गिरा तो देखो पूरी टीम गिर गई। साइम गया, पहली इनिंग की तो हम बात करेंगे नहीं, उसका तो आप छोड़ दो, वो तो बनाई बनाई इनिंग थी, उसको तो इन लोगों ने डुबवा दिया। मतलब इतने अगर थके हुए थे बैट बॉलिंग करा के, इतनी फील्डिंग में थकान हुई हुई थी, तो वो विकेट ही होल्ड करके रख लेते अगर नहीं खेला जा रहा था। 194 पे पहली बार था गाय के सर, जहाँ साउथ अफ्रीका आराम से 400 600 रन बना रहे हैं, वो 194 पे आउट हो गए। वही सेम कंडीशन, वही इनकी सेम कंडीशन, कोई टूक बनती नहीं थी, तो ये खुद के इनके एरर थे। दूसरी इनिंग के आ जाओ, दूसरी इनिंग के भी मैं आपको एरर गिना देता हूँ, कल की बात है तो दूसरी इनिंग की हम बात करेंगे। पहली दूसरी इनिंग में पहला बाबर आजम ने एरर किया, वो 68 रन शॉर्ट है, अगर वो 150 आराम से बना लेता। दूसरा एरर आया कामरान गुलाम का, भाई इतना तुम्हारे को अगर चांस मिला है, इतनी तुम्हारी भड़मबाजियाँ चल रही हैं पिच पे, यूं कभी तुम यूं बल्ले दिखा रहे हो, कभी तुम फंकारियाँ तुम्हारी चल रही हैं, तुम्हारे को पहले ही बोला था तुम फनकारियों में खेल लो, तुम्हारे को तो पहले ही बोला था मैंने, भाई तुम्हारी आखिरी सीरीज है, विंडीज वाली में तुम्हारा चांस हो या ना हो, उसके बाद तुम्हारा पत्ता सफाया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी तुम्हारा भी कोई नामो निशान नहीं होगा।
तुम्हारे को चांस मिला तो तुम कैरी करते, तुम फनकारियों में मजे लेने में लगे हो, तुमने भी तो चूतियापा किया, विकेट देके गए। फिर वहाँ से कामरान गुलाम के तकरीबन 72 रन शॉट आए, फिर साउथ सीधी सीधी बॉल पे स्लिप पे देके गया तीसरा एरर वो, वहाँ से 77 रन शॉट आए। फिर रिजवान शॉर्ट कवर पे शॉट मतलब कैच दे के दिए गया, वहाँ से उसके 59 रन कम आए। फिर आगा स्लिप पे कैच दे के गया, 52 रन उसके कम आए। फिर आमिर जमाल जिस तरीके से कैच दे के गया, 16 रन उसके कम आए। कामरान, सऊद, रिजवान, आगा, ये 4 बैटर ऐसे थे जिनके 100 रन आराम से आ सकते थे। कंडीशन में स्पिन का भी इतना फायदा नहीं दे रहा था, वो खुद चूतियापों में विकेट दे के गए। और आमिर जमाल 50 से ज़्यादा रन ही है उसका, हमने 50 के मतलब रगला खाया है। आ जाओ तो 72 शॉट कामरान गुलाम के, फिर उसके बाद आ जाओ बाबर के 68 शॉट, कितने हो गए 140। सऊद के 77 शॉट, फिर और किसके कितने शॉट थे, और रिजवान के 59, 77 और 59 कितने हो गए काउंट करो, 126, 126 और 140 कितने हो गए, तकरीबन हो गए 266। फिर आगा का 59 हो गया, उसे आमिर जमाल का 16, कितने हो गए 75, 75 और 266 कितने हो गए, ये होगा आपकी तकरीबन 341, 341 ये, और 58 जो टारगेट दिया वो लगा लो, कितने हो गए आराम से गिल मिला के 399, यानी 400 का आराम से टारगेट बन सकता था। तीसरे सेशन में ही मतलब पूरी बैटिंग ले लेते ना कल, आज 5वें दिन में 400 का टारगेट आराम से मतलब प्रेशर दे सकता था साउथ अफ्रीका को, फाइट करने की जस्तजू आती। पहली इनिंग का तो आप छोड़ दो, पहली इनिंग का अगर मैं एरर गिनाने लग गया मैं, वो तो भी कहानी कहीं कहीं और ही चली जाएगी, मतलब ड्रॉ तक मैच जाएगा। मतलब इतनी नाकामी, मतलब आप रेस्ट भी नहीं ले रहे, फिटनेस पर वर्किंग भी नहीं कर रहे, बैटिंग में आप पूरा वो नहीं दे रहे, मतलब मोमेंटम नहीं दे रहे, मैचेस आप पूरे खेले जा रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिना बैठे। और क्या बोलूँ मैं, यानी 21 से लेके 23 तक चैंपियंस ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहले बर्बाद किया, फिर ये बर्बाद किया। और तो वही बोल के थक गया हूँ मैं, मेरा तो दिल नहीं था भाई इस टॉपिक पे बात करने का पाकिस्तान का, बहुत मतलब गमो गुस्सा था। ये तो कम कर रहे हैं जब भी मैं आया हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि हम भी उन्हीं क्रिकेटर्स में थे, हम भी बर्बाद हुए इसी सिस्टम के ज़रिए, तो इसलिए ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा, तजिया पे आना पड़ा, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ मेरे जैसे इतने टैलेंट अभी, मतलब मैं तो बर्बाद हुआ, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, मेरे जैसे कितने मतलब पाकिस्तानी बेस्टर जो अभी इस टर्म्स ऑफ फेस में है कि वो अभी बर्बाद होने के दहाने पे जा रहे हैं, जो कि उनको देख के बर्बाद होते हुए मतलब इतना दुख होता है, अफसोस होता है, गुस्सा है, गमो गुस्सा। क्या सिर्फ मैं इस वजह से रास्ते इख्तियार करना पड़ा है कि उनके लिए आवाज़ उठा सके, उनको मौका मिले, क्योंकि ये जो 7 खिलाड़ियों का जो कोटा है ना, ये कभी आपको ऊपर आने नहीं देगा। अब मैं शान की आपको एग्जाम्पल दे दूँ,
शान बुरा कप्तान नहीं है। अब मैं आपको क्यों क्यों बोल रहा हूँ कि शान को मैं क्यों नहीं रगड़ता हूँ, उसकी वजह ये, क्योंकि इसकी टीम में जो ग्रुप बंदी जो सारे खेल रहे ना, वो गेम बनने नहीं देते। बाबर, रिजवान, सऊद, आगा, शाहीन, नसीम और बेशतर अगर आप ये और भी प्लेयर अगर आप इंपुट करो, इमाम अभी है नहीं, इमाम भी आ जाता। 7 प्लेयर ये मिल के बनने नहीं देते, खेलने नहीं देते, सही बंदों की जगह रिप्लेस नहीं होने देते। शान का मैं आपको बताऊँ, शान किस तरीके का कैलिबर का कप्तान था, जो कि अभी उस तरीके कैलिबर की कप्तानी कर नहीं रहे। 2013 में आ जाओ आप, 13 में जब यूवीएल में था शान, 13 से देखता हुआ रहा जब कायदे आजम ट्रॉफी हो, जो ओडीआई के जो डोमेस्टिक वो जो टूर्नामेंट चलते थे, वहाँ से देखता हुआ, वहाँ से ये कप्तानी करता हुआ आ रहा है। शान की जो बैटिंग लाइनअप थी ना, बैटिंग जो एग्रेशन था, वो डिफेंसिव था, वो स्पिनर को अच्छा खेलता था, एशियन टाइप की कंडीशन का बैटर था वो, जो मतलब विकेट होल्ड करके सिंगल डबल्स या रोटेट करते थे रन्स को। ये तो बाद में जाके 2020-21 में जाके ओवरसीज कंडीशन वाला उसने गेम बना के कैरी किया, फास्ट को अपना आपको अच्छा बनाया है कैरी करके, वरना वो स्पिन और एशियन कंडीशन का बैटर था। और एग्जाम्पल मैं इसकी दे दूँ, सबसे अच्छी जो पार्टनरशिप जो इसकी जोड़ी थी ना, वो समी असलम की थी। जब 14 में जब डेब्यू किया था, खुर्रम मंजूर को बैठाया था, और श्रीलंका की सीरीज़ के बाद, जहाँ तक मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी, उसमें समी के साथ इसको डेब्यू कराया था, शान को। और शान की मैं आपको कप्तानी बता दूँ, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सरफराज जो था वो एग्रेसिव कप्तान था। उसकी यह कप्तानी की स्ट्रेटजी होती थी, जब ओडीआई से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओडीआई का मैं बता रहा हूँ, उसका टेस्ट का मैं बाद में ओडीआई में जैसे सरफराज आता था कप्तानी में, तो वो कोशिश करता था 10 ओवर में 3 स्लिपर लगाता था, एग्रेसिव अटैकिंग मतलब क्रिकेट खिलाता था, 2 एंड से मतलब ऐसे परफेक्ट बॉलर लगाता था कि प्रेशर है और कम से कम कोशिश रहे कि 3 या 4 विकेट आए पावर प्ले में, और ऐसी बॉल और लाइन से वो बॉल डलवाता था कि बैट्समैन चांस ले, और वो चांसेस लेता भी था, विकेट देता भी था। और अगर नहीं विकेट देता था तो 10 ओवर के बाद जो 10 ओवर से जो 25-30 तक का जो टर्म्स आता था, इस जो स्पेल आता था, उसमें कोशिश करता था कि 2 स्लिप लगाता था, कहीं ना कहीं जो बाउंड्री के 1-2 जो फील्डर है ना, उसको कम करके थोड़ा मतलब फील्ड में अंदर रखता था, ताकि बैट्समैन चांस ले, वहाँ विकेट ले। इसी तरीके से अगर शान का जो शान एग्रेसिव नहीं, मॉडरेट किस्म का कप्तान था। मैं इसका ओडीआई का बता रहा हूँ, आपने सिर्फ टेस्ट मैच में देखा, ओडीआई T20 और आपको सारा फॉर्मेट का बता देता हूँ। ओडीआई का हम स्टार्ट लेते हैं। ओडीआई में इस तरीके से इसकी कप्तानी होती थी, ये रिलाई करता था फास्ट बॉलर पे, फास्ट बॉलर्स को अच्छा लड़ाना जानता था। अब फास्ट बॉलर के जैसे स्विंग टाइप के थे, जैसे हमजा हो गया, अब्बास जैसे बॉलर हो गए, इस टाइप के डोमेस्टिक में और भी बॉलर थे जो मतलब बर्बाद हो गए। अभी आगे हुए मतलब टेस्ट चैम्पियनशिप की भी सीरीज़ बनाएंगे, कल आएगी उसकी वीडियो, तो उसमें हम तफसील से सारे मतलब सिनेरियो डिस्कस करेंगे, टेस्ट चैम्पियनशिप की डाउनफॉल और सारी उसमें डिस्कस करेंगे। तभी यही इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं कि मॉडरेट में तरीके की उसकी कप्तानी थी, वो स्विंग पर रिलाई करता था, वो कोशिश करता था पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स रुकवा के रखे, तेज ज़्यादा रन्स ना आए, फील्ड मॉडरेट टाइप की फील्ड रखता था कि गैप कम मिले और कवर मतलब गैप में शॉट्स कम खेले प्लेयर। और जब पावर प्ले निकले तो 4 की बजाय 3 की फील्ड रखता था, वो 3 की फील्ड रखता था, और कोशिश करता था एक स्लिप रख के रन्स रोक के रखे, और साथ में विकेट लेके रखे, और बॉलर्स को लगा के रखता था 10 ओवर के बाद का।
कोशिश रहती थी कि वो 230 240 तक रन जाए ओडीआई में, तो चेजेबल में आसानी हो। वो चेज होल्ड करके एंकर करके वो चेज भी करवाता तो टीम जीतती भी थी बाकायदा। ये मैं आपको टर्म्स ऑफ सिनेरियो बता रहा हूँ, जो कि ओडीआई और टेस्ट का कप्तान अच्छा था, T20 का इतना अच्छा कप्तान नहीं था शान। लेकिन आपने बाबर की जो एक टेस्ट चैंपियनशिप 21 से 23, फिर उसके बाद फिर 23 से 25 वाले जो सीने टर्म्स है उसमें आधी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका पूरा बखेड़ा करवाने के बाद आपने शान पे आलू डाला है। और चलो आपने कप्तान बनाया भी था तो इसके मर्जी के प्लेयर्स तो देते आप। ऑस्ट्रेलिया की आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में उसने जिस तरीके से फाइट कराया उसको पूरी टीम इसके मुताबिक नहीं मिली। जो ये लानतें जो थी वो टीम में आए तो उन्होंने मरवा दिया। इसी तरीके से भी इंग्लैंड की सीरीज, बांग्लादेश में भी यही हुआ, अभी श्रीलंका की और सॉरी इंग्लैंड की हुई, तो लानतियों को सबको साइड किया तो उसने जितवा के बताया कि भाई वो उसकी असल जो इम्पैक्ट है ना वो है कि भाई हाँ मैं ये इस तरीके से कप्तानी कर सकता हूँ। ये अगर होते हैं ना, शान बोल नहीं सकता खुल के, प्लेयर्स को बता नहीं सकता क्योंकि इनकी बदमाशियाँ चल रही होती हैं, सुनते नहीं है इसकी। इसी ये साउथ अफ्रीका की सीरीज में बर्बादी करवाई, मतलब पना बिल्ला करवा दिए। यानी ऑस्ट्रेलिया की जीती हुई सीरीज, बांग्लादेश की जीती हुई सीरीज, साउथ अफ्रीका की जीती हुई सीरीज, ये तीनों पे मतलब लानत का जो परवाना है ना वो दस्तखत करवाया है। और यही रीज़न है डाउनफॉल का, वरना अगर ये 3 सीरीज जीत जाते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आज हमारा शुमार हो रहा होता फाइनलिस्ट में। और जो बिग 4 है ना उसके भी हमने चांस खुद ही ख़त्म, मतलब खुद ही बर्बाद किए। अब आगे मुमकिन है कि अगर साउथ अफ्रीका जीतेगा तो वो बिग 4 में आ जाएगा। और जो शाइनी लेविन की जो टीम जो अनाउंस हुई है उसमें जो इमाम को कप्तान बनाया है, चलो ये गेम भी मैं आपको समझा दूँ। साइम का तो बेचारे का गया चैंपियंस ट्रॉफी तक, और मैंने पहले ही बोला था कि किसी तरीके से गेम बनेगी। इमाम और फ़खर का गेम तो बन गया ओडीआई में, टेस्ट में तो होगा और बन जाएगा इमाम का विंडीज़ की सीरीज़ में। वो कैसे शाइन में ये अच्छे रन बनाएगा, टीम जीतेगी नहीं, जीत का कोई मतलब नहीं, ड्रॉ करके ही अपने रन बनाएगा और अपनी जगह बना के शान के साथ ये ओपनिंग करेगा और ये आएगा। और ये टेस्ट के रन इसके जो है विंडीज़ में बनेंगे ना, वो उसके रन्स की टीआरपी लेके ये ओडीआई में ये और पक्की जगह बना लेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी ये वाले हो या ना हो, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी ज़रूर खेलेगा। इसका यही सीन होता है कि ये पूरा साल तो ये होता नहीं, डोमेस्टिक में आता है, इक्का दुक्का खेल लिया ये वो वाला बड़े टूर्नामेंट, वरना तो उसके रेस्ट चल रहा होता है ये शादाब की तरह। और जब टूर्नामेंट्स आते हैं तो कोई ना कोई मतलब सीआर की सेटिंग बना के, कोई जुगाड़ बना के टीम में आ जाता है। इसी तरीके शादाब का भी यही है, तो आ जाएगा और ये रन्स भी बना लेगा। और विंडीज़ में गुलाम को ये लोग खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? अगर खिलाएंगे तो उसको तलवार लटकी भी होगी, वो बुरी तरह कोशिश करेंगे उसको फ्लॉप करवाएं। और अगर नहीं खिलाएंगे उसको रेस्ट देने का बहाना देंगे, तो किसी नए बच्चे को ये लोग वो इंट्रोड्यूस कराएंगे बोल के कि भाई हम मतलब मौका दे रहे नए लड़कों को। वो जो जैसा पिछले पहले गेम चलती हुआ आ रही थी इसी तरीके से ये गेम चलेगी। उसके बाद फिर इसका पत्ता ख़त्म, सफाया। तो यही था, शान बुरा कप्तान नहीं था और शान को आगे भी मौका देना चाहिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो एक और देनी चाहिए। एग्रेशन है, वो कुछ कर सकता है अगर उसको उसकी मतलब की मयार की अगर टीम दी जाए। आकिब जावेद का बोलते हो कि आकिब जावेद ने इंग्लैंड का यूं कर दिया फला ये वो, उसने कुछ नहीं किया। ब्रॉडकास्टर को आप लोग दुआएं दोगे? ब्रॉडकास्टरों ने फोर्स किया, टिकटें बिक ही नहीं रही थी लांचियों को साइड करने का,
वो किया, पाकिस्तान दूसरा जीता, तो ब्रॉडकास्टर की थोड़ी वाह वाह हुई। तो फिर वही आकिब जावेद ने डिसीजन लिया था। आकिब जावेद इतना अच्छा कोई दूध का दूल्हा नहीं, कोई भी सिस्टम में आता है ना, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, सब अपने बंदे लेके आते हैं। इसी तरीके से आकिब जावेद है, उसने अपने कलंदर्स के बंदों को प्रोटेक्ट दिया। और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप तो किया है, लेकिन वो वापस आएगा और वो शान की जगह पे आएगा। ये भी मैं चलो अभी से बता रहा हूँ आपको। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अभी जो अगली शुरू होगी ना सितंबर के बाद, तो उसमें शान का तो ख़त्म चैप्टर क्लॉज है, आखिरी है विंडीज़ की सीरीज। उसके बाद शफीक आएगा इमाम के साथ। और साइम को इस बहाने से ये लोग लेंगे नहीं टेस्ट में, क्योंकि इमाम की जगह वो ले लेगा, मतलब ले जाएगा, तो वो इसलिए उसको जगह नहीं देंगे, बोल के कि वो अभी फिट नहीं है। और ये बहाना करके उसको टेस्ट से गायब करेंगे। और जब मैं आपको एक महीने पहले बोलता हुआ आ रहा हूँ ना, साइम का भी शुरुआत हो गई है बाहर होने, ये 1-2 साल बाद गायब हो जाएगा। तो ये इसी सीरीज से शुरुआत है साउथ अफ्रीका की, और वही हुआ, और इंजरी हो गई बाद में। देख लिया आपने, टेस्ट से गायब होगा, अभी चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई का उसमें भी ये गायब रहेगा। T20 में इसको सब्स्टिट्यूट में रखेंगे, क्योंकि दोनों भाई ओपन करते हैं, दोनों भाई अब नीचे तो आएंगे नहीं। समझ लो हसीबुल्ला का तो चैप्टर ये लोग बैठे बैठे क्लोज कर रहे हैं, इसी तरीके से सैम का भी हो जाएगा। तो यही गेम चलती है, मतलब टैलेंटेड जितने भी है ना, उनको यही मतलब इस तरीके से साइड करते हैं भाई। जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, उनको मैं यही सलाह दूंगा, जितना आप पैसे कमा रहे हो ना क्रिकेट में, कोशिश करो वो पैसे, कि पैसे वो जो जितने भी पैसे हैं ना, उसको अपने मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने पीआर बनाओ भाई। एक वर्ड बनाओ, पैसे लगाओ, बूस्ट करो, अपनी पीआर बनाओ। क्योंकि जितने भी जो सोशलिस्ट हैं उनका यही मानना था। और पॉलिटिक्स की तरफ अभी जाऊंगा नहीं, मैं सिंपल एक वो दे रहा हूँ कि भाई हक आपको जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप पावरफुल नहीं हो जाओगे। आप जितने भी दर बदर धक्के खाते रहो, आपको आपको हक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप सोशल मीडिया हैंडल इस पर अपनी पीआर बनाओ, वर्ड बनाओ। जब आपकी पीआर बनेगी ना, आपकी जब पावर होगी, आपके पास लोग होंगे, हैंडलिस्ट सोशल मीडिया हैंडलिस्ट होंगे जो आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। आजकल का दौर ही ऐसे ही रेवोल्यूशनल दौर है। वो अगर पीआर अगर आपकी काम करेगी ना, वो अच्छे अच्छे भी आपको मजबूर करेंगे, और एक साथ मिलके जितने भी प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है, वो अगर एक यूनिटी में हो जाए ना, और वो एक कंपेन चलाए मिल के, जितने भी जो इनके जो ग्रुपिंग के जितने भी जो सियासी जो पौवे चल रहे, इन सबको गिराने की अगर कोशिश करें मिल के, ये दो मतलब इनको लगे हुए ना कि भाई बाबर भाई हैं, ये हमारे ये स्टार है, ये वो, आप लोग मतलब उनका उठाने में लगे हो। इससे अच्छा ये है कि हम रेवोल्यूशनल अपना एक टर्म्स बनाओ, फैक्ट मिल के इनको गिराओ। जब वो आप गिराओगे ना मिल के, तो पावर आपकी इतनी होगी कि जो बोर्ड है ना पीसीबी, वो भी मजबूर होगा आपको लेने पे। और एक दफ़ा अगर आपकी इन हो गई, आपकी पावर बन गई, वर्ड बन गई, आपने कुछ करके दिखा दिया, इनका पत्ता कमाम है, इनको भी कोई भी याद नहीं रखेगा। ये भले आगे भी बढ़ ले, जितनी भी पॉडकास्टें कर लें, कुछ भी कर लें, एक ट्रॉफी अगर आपने जिता दी, फॉर्म आपको सर पे उठा लेगी। तो ये बात एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इस पर अमल कर लो, अमल दरामद कर लो। सारे प्लेयर अच्छे जो टैलेंटेड प्लेयर हैं ना, उनकी सलाह हो जाएगी, उनकी जान बच छूट जाएगी, उनका फ्यूचर बन जाएगा, उनका फ्यूचर सेव हो जाएगा, उनका टैलेंट वेस्ट नहीं होगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम तो ठोकर खाए हुए, इसलिए तजुर्बे से आपको बता रहे हैं, तजुर्बे से आपको सलाह दे रहे हैं। और आप लोग मिलके यूनिटी बनाओ। आप लोग खुद एक नहीं हुए हुए, जब तक आप एक नहीं होगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा बिजनेस माइंड बनाओ अपना, रेवोल्यूशनल टर्म से रखो और पीआर चलाओ। तो ये आपका मतलब असली इस्लाह होगी जब ये आपकी बात रखी जाएगी।
और दौर भी यही है। तो वक्त बदल गया, अपना आपको भी वक्त के साथ बदलो। पुराने दौर में चलोगे तो भी यही आपका बुरा हाल होगा, आपको हक नहीं मिलेगा। तो यही था, आज की वीडियो में थोड़ी लंबी हो गई, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।